Hello guys, this is Farhan. Welcome back to Blade Runner K12. So today we are going to continue class 10 physics chapter is electricity, and in this video we are going to solve all the numericals from question number 8 to 11. इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के। तो इस वीडियो में हम लोग 8 से 11 तक के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स किक ऑफ। सो नाउ our first question is, when a battery of 12 volt is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. हमने बोला जा रहा है कि एक सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, अननोन रेसिस्टर है उसमें, और करंट उसमें उस सर्किट में कितना जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। तब हमें बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। अब हमें बताना है कि उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसे दे देते हैं, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग रहते हैं। तो सबसे पहले V इक्वल्स टू 12 वोल्ट हम लोगों ने दे दिया। करंट हमारा गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। अब 2.5 मिली एम्पियर, अब हमें पता है कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज करते हैं। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस निकालना, फाइंड करना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। V इक्वल्स टू IR होता है। V हमारा कितना 12 है, I हमारा 2.5 इंटू 10⁻³ है, और इंटू R हमें फाइंड आउट करना था। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 12/2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को ऊपर भेज देते हैं 10 हो जाएगा, तो इजिली यहाँ पर हम 120/25 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ पर इसे इजिली हम लोग कट कर सकते हैं। 25 चौके 100, 20.8, ठीक है, 200 हो जाएगा। तो यानी 4.8 इंटू 10⁻³ ये हमारा इतना ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा इतना, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, ठीक है, वहां रिप्लाई मैं कर दूंगा। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm, okay, respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब बताना हमें कि 12 ohm resistor से कितनी बैटरी, मतलब कितना करंट फ्लो करेगा। सबसे पहले ये सीरीज में, तो इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज शेयर होता है, करंट शेयर नहीं होता है सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ करंट जो इन पूरे ओवरऑल सर्किट में जाएगा वही सेम करंट 12 ओम रेसिस्टर में भी जाएगा। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। V इक्वल्स टू 9 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। रेसिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ, R1 दिया हुआ 0.2 ओम, ठीक है। R2 हमारा दिया हुआ 0.3 ओम, R3 दिया हुआ हमारा 0.4 ओम, और R4 हमारा दिया हुआ 0.5 ओम, और R5 हमें कितना दिया हुआ 12 ओम, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 0.2 0.5 0.9 1.4 13.4 हो जाएगा। 13.4 हो जाएगा हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस, ठीक है। R इक्विवेलेंट इतना निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब अगर हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ को यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू IR। निकालना क्या, करंट निकालना, तो I इक्वल्स टू V/R होता। V हमारा कितना 9 दिया हुआ, 13.4, ठीक है। पॉइंट को ऊपर इंटू 10 करिए, 134 को अगर 90 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो कुछ आता है 0.671, अप टू 3 डेसिमल लेते हैं ताकि सही रहेगा, ठीक है। एम्पियर हो जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ओवरऑल करंट हमारा कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बताओ कि 12 ओम रेसिस्टर से कितना करंट जाएगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर सीरीज में है, तो पहले ही बता दिया था मैंने कि सीरीज में करंट शेयर नहीं होता है, तो क्या होता है, वोल्टेज शेयर होता है वहां, इसलिए करंट 12 ओम से भी सेम होगा, 12 ओम रेसिस्टर से भी सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं वहां रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ohm ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसे देखिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का मतलब जानना है कितना है, कि 176 ओम का कितना रेसिस्टर्स लेंगे हम लोग, ठीक है। 176 ओम का कितना रेसिस्टर्स लेंगे, वो भी किसमें, पैरेलल में। जो हमें क्या मतलब क्या मिलना चाहिए, 176 ओम का रेसिस्टर कितना हम लेंगे पैरेलल में, जो कि हमें 5 एम्पियर का करंट कैरी हो जाना चाहिए, वो भी 220 वोल्ट लाइन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 220 वोल्ट गिवन है। I हमें दिया हुआ 5 एम्पियर, ठीक है। अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना सबसे पहले, तो V/I हो जाएगा, ठीक है। तो 220 बाई
5 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में हमें निकालने के लिए सबसे पहले आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, और पैरेलल में करंट शेयर हो जाता है, वोल्टेज एज इट इज होता है, तो इसलिए हम लोग आर इक्विवेलेंट में सबसे पहले निकालेंगे वी अपॉन आई। तो 5 तो 5 5 के 20 20 5 के 20 44 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 44 हम आर इक्विवेलेंट निकल गया हमारा। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम लोग कि एक्स नंबर ऑफ रेसिस्टर चाहिए। ठीक है, लेट एक्स नंबर ऑफ रेसिस्टर रिक्वायर्ड, एक्स नंबर ऑफ रेसिस्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, रेसिस्टर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ रेसिस्टर्स रिक्वायर्ड अगर हम लोग मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस डॉट 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 टेंस टू एक्स। ठीक है, देखिए क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना था। हम यहाँ पे कितना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 3 लिखें 4 लिखें 5 लिखें, 2 भी लिख कर आप लोग प्लस 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 करके डॉट 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 एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ, मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ रेसिस्टर्स चाहिए। ठीक है, आइए अब अगर हम लोग इसे निकालेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया 44 ओम, तो 1 अपॉन 44 अगर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर देख लेंगे कितना एक्स अपॉन में 176 हो जाएगा। अगर इन सब का एलसीएम लेंगे अगर हम लोग तो एक्स अपॉन 176 ही आएगा। ठीक है, तो एक्स अपॉन 176 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू इजिली निकल जाएगी हम लोग को, 176 अपॉन में 44 हो जाएगा। ये तो इजिली कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 176, 2 चौके 8। ठीक है, तो 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हमें कितना चाहिए, तो 4 चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हमें कितना चाहिए, तो 4 चाहिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज show how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm, और दूसरे में क्या बोला 4। मतलब क्या हो गया कि 3 रेसिस्टर्स हमारे पास है। ठीक है, तीनों रेसिस्टर्स का कितना दिया हुआ हमें, ये क्या बोलता है रेसिस्टेंस, तो 6 ओम दिया हुआ है। तो 6 ओम यानी 3 रेसिस्टर है जिनका हमें 6 ओम दिया हुआ है। यानी सबसे पहले लिख लेते हैं R1 इक्वल्स टू 6 ओम, R2 इक्वल्स टू 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, और R3 इक्वल्स टू 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1, पहला में है 9 ओम और दूसरे में 4 ओम। मतलब क्या कि इन तीनों रेसिस्टर को आपस में हम किस तरह से कंबाइन करें, क्योंकि कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि आप सीरीज में करो या पैरेलल में करो, आप किसी चीज में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग सीरीज में या पैरेलल में किसी एक ही चीज में भी अगर करते हैं तो 9 ओम हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आर सीरीज, आर एस फॉर आर सीरीज में करेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, तो इन दोनों में से तो कोई में नहीं होगा। पैरेलल में ये देख लेते हैं आरपी हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 3/6 1 2 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ओम हो जाएगा यहाँ पे, तब भी नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है जाहिर है कि हमें या तो सीरीज में एक बार करना होगा किसी, मतलब 2 रेसिस्टर को, या एक रेसिस्टर को सीरीज में करना होगा, या फिर रेस्ट ऑफ को पैरेलल में करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, केस 1 में हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे केस 1 में सबसे पहले देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला, 9 ओम चाहिए रेसिस्टर। ठीक है, 9 ओम चाहिए। सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम से ही समझा देता हूँ तो ज़्यादा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 ओम का अगर हम लोग ले लेते हैं, फिर 6 ओम का अगर एक और रेसिस्टर ले लेते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके और एक सीरीज में निकाल देते हैं। ये 6 ओम का, ये 6 ओम का। ठीक है, और ये 6 ओम का। आई होप कि इससे समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए 6 प्लस 6 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/R पी है। ठीक है, पैरेलल में, क्यों ये पैरेलल में है, ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/6/6 2/6 तो क्या हो जाएगा 1/3 यानी टोटल 3 ओम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस फिगर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना मिल गया, 3 ओम मिल गया है। फिर यहाँ पर और अगर इस फिगर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ओवरऑल रेसिस्टेंस, ओवरऑल बोल रहा हूँ, यहाँ पे 6 ओम एज इट इज गिवन है, यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, 6 प्लस 3 हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में हो गया तो 6 प्लस 3 ओम हो जाएगा, ये इसका तो कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यानी 2 बार पैरेलल में हम लोगों ने किया और 1 बार सीरीज में किया। ठीक है, 2 बार यहाँ पे पैरेलल में किया और 1 बार सीरीज में। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग नेक्स्ट फिगर भी बना के दिखा दो, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो कॉपी चेक करते हैं उन लोगों के सामने कि हाँ मतलब स्टूडेंट्स पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई होप ये पहला वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये दूसरे वाले पॉइंट पे देखते हैं। दूसरे में हमें कितना बोला जा रहा है, कितना लाने के लिए, तो 4 ओम बोला जा रहा है। तो 4 ओम में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, कुछ को सीरीज में करेंगे और कुछ को पैरेलल में करेंगे। ठीक है, 4 ओम बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये केस 2 हो जाएगा 4 ओम जिसमें बोला जा रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 4 ओम वाले में सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इस बार जो है ना, एक को सीरीज में करता हूँ और फिर सॉरी इस बार 2 को सीरीज में करता हूँ, 2 को पैरेलल में करता हूँ। कैसे करूँगा आप बोलिए, 4 कहाँ है, तो 4 दिखाता हूँ मैं कैसे होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो 2 को आप इसमें सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया और ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 ओम है, ये भी हमारा 6 ओम है, ये भी हमारा 6 ओम है। ठीक है,
3 रेसिस्टर दिया हुआ, 3 को सीरीज में कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट फिगर अगर हम लोग जोड़ेंगे, ये दोनों सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 6 = 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही सबसे पहला फिगर आप लोग बनाएंगे, ये नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट 1 ओम रेसिस्टर लगा के 12 ओम लिख दीजिएगा, ठीक है। एक रेसिस्टर लगा के 12 ओम डायरेक्ट नहीं लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा आपको कि 3 ओम दिया हुआ, तो देखो मैंने 3 ओम को किस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आइए उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब ये पैरेलल में चलाइए और ये 12 ओम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा आर सीरीज का 12 ओम निकला, तो ये 6 ओम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे इसे कनेक्ट करते हैं आप लोगों को तो पता ही है। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/6 + 1/12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/12, 1/12 में 12 हो जाएगा एलसीएम, 6 दूनी 2 + 1 3, 3/12 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 यानी टोटल 1/4 इक्वल्स टू 4 आएगा, तो 4 ओम आ गया आप लोगों का आंसर आर इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस। और एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इसमें ये नहीं कर देना कि यहाँ पर डायरेक्ट ये फिगर मत बना देना, हो सकता है कि आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली फिजिक्स के पेपर में 29 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इस चैप्टर का वेटेज ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस दफा हो सकता है इसमें 1 मार्क्स जुड़ जाए, सोर्स ऑफ एनर्जी से 2 नंबर हटाए गए हैं, ठीक है। तो सॉरी 3 नंबर वहां से हटाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट इधर होंगे, 1 मार्क्स मैग्नेट में होंगे, और 1 मार्क्स आपके किसमें हो जाएंगे, मे भी हमको लगता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हो सकता है, ठीक है। तो कोई ठीक नहीं है, वरना 8 to 9 मार्क्स के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं इस पूरे फिजिक्स पोर्शन से, तो इसमें हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं 1-2 नंबर में। अब 2 नंबर में हाफ मार्क्स आप लूज ही कर दोगे, तो फिर बचेगा क्या, 1.5 नंबर बचेगा फिर। तो इजिली वाले जो नंबर है वो सब हमें जानबूझ के नहीं डिटेक्ट करवाने हैं, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन और पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो वैदिक मैथ्स देख लो अमित सर का, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया है अमित सर ने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।